नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपने चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि गणित में ऐसे बेहतरीन तथ्य छुपे हुए हैं जिसको जानना हमें बहुत जरूरी है। और अभी मैं पिछले कुछ दिनों से गणित के ऐसे ही बेहतरीन तथ्यों के बारे में आपको बता रहा हूं और छोटे छोटे वीडियो अपलोड कर रहा हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इन छोटे छोटे वीडियो को आप जरूर देखिए और अपने दोस्तों को भी देखने के लिए कहिए। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो इस प्रकार के जो गणितीय ट्रिक है ना, गणित की जो तथ्य हैं उसको जरूर बताइए, क्योंकि ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार के जब तथ्यों को बच्चे जानते हैं ना तो उसको बहुत ही मजा आता है, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अभी मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से गणित के तथ्यों को बता रहा हूं। जी हाँ, आपने मेरे पिछले कुछ वीडियो देखे होंगे जिसके माध्यम से मैं गणित के ट्रिक के माध्यम से कुछ प्रश्न जो है उनको हल करना सिखा रहा हूं, क्योंकि लॉजिक प्रश्न होते हैं जो बहुत ही मजेदार होते हैं। आपने कुछ वीडियो देखा होगा, जैसे गायों का बंटवारा है ना, मैंने 17 गायों का बंटवारा किया था, फिर 19 हाथियों का किया था। और एक बताओ, मैंने एक जन्मतिथि वाला वीडियो बनाया है जो आप लोगों ने बहुत पसंद किया है और उसमें आपके रोज कमेंट आ रहे हैं। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी दोस्तों, यदि आपको ऐसे ही गणित के ट्रिक संबंधित वीडियो देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पे बहुत ही अच्छे अच्छे गणित के वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं, जिसको देखिए, आपको बहुत मजा आएगा और आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। जी हाँ, आज मैं गणित के कुछ ऐसे बेहतरीन तथ्यों को लेकर आया हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपके घर में कोई स्टूडेंट है, छोटा बच्चा है ना, तो उनको ये ट्रिक जरूर दिखाइए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। आज मैं आपके सामने कुछ छोटे छोटे ट्रिक लाया हूं जो बहुत ही मजेदार है। जी हाँ दोस्तों, इस ट्रिक को जब आप जानोगे तो आपको आश्चर्य लगेगा। तो इनमें से कुछ ट्रिक मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्राकृत संख्याओं का योग से संबंधित एक ट्रिक बताऊंगा जो बहुत ही मजेदार है। जी हाँ दोस्तों, आप क्या कीजिएगा, मान लिया जाए 1 से लेके 9 तक की संख्या को, है ना, ऐसा आप लिख लीजिएगा। ये देखिए, मैंने संख्या को लिख लिया। उसके बाद इसी संख्या को उल्टे क्रम में लिख लीजिएगा। जैसे यहां से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। फिर इनको क्या कर दीजिएगा, इसको जोड़ दीजिएगा। और एक बात और याद रखिए, इसको जोड़ते समय लास्ट में आपको एक संख्या और जोड़ना है। आप नीचे जोड़ दीजिए, मैं जगह नहीं है तो यहां पर ऊपर में जोड़ देता हूं। लास्ट में एक और जोड़ना है, तो आप देखेंगे आपका जो आंसर है वो आश्चर्यचकित कर देता है। कैसे आप जोड़ सकते हैं, देखो 9 और 1 10, 10 और 1 कितना होगा 11। यहां पर देखिए 8 और 2 कितना होता है 10, हासिल एक गया था कितना आ गया 11, हासिल फिर एक गया था कितना आ गया 7 और 3 10 और 1 11। आप देखेंगे कि इसको जो आंसर है सभी को जो आप जोड़ते जाओगे तो इस प्रकार आपका आंसर आएगा, जिसमें सभी संख्याएं जो है एक ही आता है। तो है ना बहुत ही मजेदार, क्योंकि ये तो बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है कि इस प्रकार के जब हम गणित बच्चों को देते हैं। तो दोस्तों, ये तो रहा प्राकृत संख्याओं का योग से संबंधित एक छोटा सा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे हमारे साथी हैं जो इस ट्रिक को जानते हैं, तो आप लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि आपको ये ट्रिक पता है। लेकिन जो ये नहीं जानते हैं उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, यदि आप ये ट्रिक पहले जानते थे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरा मेरा जो ट्रिक है गुना का ट्रिक। जी हाँ, इनसे पहले मैंने गुना का ट्रिक बताया हुआ था। याद रखिए, मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूं। यदि हम 37 को 3 के पहाड़ा से गुना करें, ध्यान दीजिएगा, मैं भी सिखाऊंगा नहीं, ये तो आपको मैं बता रहा हूं। 37 है ना, 37 है, इसको यदि हम 3 के पहाड़ा से क्रमशः क्या करते जाएं, गुना करते जाएं, तो हमें एक विशेष संख्या मिलती है ना। इनको जब आप गुना करोगे तो आपको एक विशेष संख्या मिलता है आखिरी तक जब आप जाओगे, है ना, मतलब 37 को गुना करते जाएंगे तो 3 के पहाड़े तक, है ना, पूरा आखिरी तक, मतलब 27 तक करेंगे, है ना, तो आपको आश्चर्यजनक ढंग से यहाँ पर संख्या मिलता है, जिसे आप देखोगे तो आपको आश्चर्य होगा। इसको मैं बताऊंगा नहीं, आप इसको करिए और फिर मुझे बताइए, ठीक है। आज मैं आपको एक नया संख्या के बारे में परिचय करवाने वाला हूं। जी हाँ, 15873। यदि इसको हम 7 के पहाड़े से गुना करें, यहां पर देखिए हमने 37 को 3 के पहाड़े से गुना किया था तो विशेष संख्या आया था। यहां पर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, इसमें इस प्रकार की संख्याएं आती है, ठीक है।
क्योंकि इसको मैंने पहले से बता रखा है, इसलिए मैं नहीं बता रहा था। यहाँ पर जब आप जाओगे तो आपको इस प्रकार की संख्या मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब हम इनको क्या करते हैं, 7 के पहाड़ से गुना करते जाएंगे क्रमशः, है ना। जैसे यहां पर मैं इसको गुना करूंगा तो यहां पर आएगा 1, ठीक है, इतना आएगा, आप गुना करके देख सकते हैं। लेकिन इसी को यदि मैं 5, 8, 7, 3 गुणित 7 का पहाड़ कितना 14 से गुना करूंगा तो यहां पर निश्चित रूप से इस प्रकार की संख्या आएगा, ठीक है। और यहां पर इतना, यहां पर देखिए यहां पर 6 डिजिट का आएगा, लेकिन यहां पर वो कितने डिजिट का हो जाता है, 7 डिजिट का हो जाता है। उसी प्रकार इसको हम 5, 8, 7, 3 गुणित 7 के कितना होगा 21 से गुना करेंगे तो यहां पर कितना आएगा, इस प्रकार की संख्या आता है, जिसे देखकर आपको भी आश्चर्य होगा, ठीक है। उसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो बाकी का काम मैं आपके लिए छोड़ता हूं कि इनको जब हम गुना करते जाएंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होता है। जैसे 7 के साथ 7 14, 7 के साथ 28 से गुना करेंगे, है ना। तो 8 के 24, तो समझ पा रहा है कि लास्ट 24 आएगा, मतलब 4 आएगा। तो निश्चित रूप से इनका जो संख्या है 4, 4, 4, 4, 4, 4 और ये 4, इस प्रकार की संख्या आएगा। जैसे ही आप अगली संख्या से गुना करोगे तो यहां पर जो संख्या है वो कितना आएगा, इस प्रकार आएगा, ठीक है। 3 3 4 7। उसी प्रकार आगे संख्या बढ़ता जाएगा। तो आप जब लास्ट में जाओगे तो ये तो आप कर लेंगे, मैं इसको मिटा देता हूं। अगली संख्या में जब आप जाओगे तो आप देखोगे कि जब हम इनको 1 5 देखिए 1 5 8 7 3 को हम इसके लास्ट के पहाड़ा से गुना करेंगे, है ना। 7 का जो पहाड़ा होता है जो लास्ट में जाएंगे, मतलब 63 से गुना करेंगे, है ना। 7 निया 63 से गुना करेंगे तो इसका जो आंसर है वो कितना आएगा, 9 9 9 9 9 और 9 9 9। ये देखिए आपको निश्चित रूप से ये आश्चर्यजनक लगा होगा। और इसको जब आप पूरा हल कर लोगे ना, इसका बीच का संख्या जो मैंने छोड़ा है उसको आप इसी प्रकार क्या करेंगे, 7 के पहाड़ा से आपको गुना करना है। ध्यान दीजिए, इसमें आपको 7 के पहाड़ा से गुना करना है। तो इस प्रकार के आश्चर्यजनक संख्या आपको मिलेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार की संख्या को आप अपने बच्चों को जरूर बताइए, क्योंकि इस प्रकार के जो संख्या होते हैं वो स्पेशल संख्या होते हैं, जिसको किसी निश्चित संख्या से गुना करते हैं तो इस प्रकार की संख्याएं प्राप्त होती है, जो बहुत ही मजेदार होता है। अब मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं जो बहुत ही बेहतरीन चीज है। क्या आप जानते हैं कि शून्य का आविष्कार कहां हुआ? जी हां दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि शून्य का आविष्कार हमारे देश में हुआ है, भारत में। मतलब भारत ने शून्य का खोज किया है। लेकिन जब हम अरब देशों की बात करते हैं तो अरब देश में शून्य को क्या कहा जाता है? क्या आपको पता है कि शून्य को क्या कहा जाता है अरब देशों में? यदि आपको पता है तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा, ठीक है, क्योंकि इससे हमें प्राउड फील होता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में तो इसको हम शून्य ही बोलते हैं, लेकिन विदेशों में, है ना, अरब देशों में खासकर, वहां क्या बोला जाता है, इसको हिंसा कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हमारे भारत देश का नाम एक हिंदुस्तान भी है ना, तो इसलिए शून्य को हिंसा कहा जाता है, जो हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत ही गर्व की बात। ठीक, तो दोस्तों ये तो रहा गणित का एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक। आज मैं आपको गणित के बेहतरीन ट्रिक से संबंधित एक प्रश्न देने वाला हूं। जी हाँ, और ये प्रश्न कोई प्रश्न नहीं है, इनका वीडियो मैंने पहले से बना रखा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस ट्रिक को सुनिए ध्यान से और इसको आप हल करिए, फिर मुझे बताइए कि ये ट्रिक कैसा है ना। हालांकि इसका वीडियो मैंने पहले से बना रखा है, इसलिए आज इसका ट्रिक मैं नहीं बताऊंगा। आपको मैं एक प्रकार के प्रश्न के रूप में दे रहा हूं कि इस प्रकार के ट्रिक को आप कैसे अप्लाई करोगे। देखो, मान यहां पर मैं कोई भी ऐसी संख्या ले लेता हूं जो एक ही प्रकार के अंकों से बना है, जैसे 2 2 2, और वो 3 डिजिट का ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं यहां पर लेता हूं 4 4 4, इनको हमें भाग देना होगा इसी संख्याओं के योग से, ठीक है। जैसे यहां पर 4 4 4, इन चारों संख्याओं को क्या करना, इन संख्याओं को हमें क्या करना है, जोड़ना है और उन्हीं से क्या करना है, भाग देना है। यहां पर देखिए आप यहां तक की संख्याओं को ले सकते हैं। बस याद रखना है कि वो तीनों संख्या बराबर हो और इन्हीं तीनों संख्याओं के योग से इनको भाग देना है। जैसे 9 9 9 18 9 27, इसको हमें 27 से भाग देना है। इसको 4 4 4 4 4 12, इसको 12 से भाग देंगे। इसको 2 4 और 6 से। तो इसी प्रकार आपको सभी संख्याओं को, भाई सभी संख्या मतलब
1 से लेकर 9 तक के कोई भी संख्या लेंगे जिसको हम 3 बार लिखेंगे। जैसे अगर मैं 7 लूं तो 7 को मैं क्या करूंगा 3 बार लिखूंगा और इसको क्या करूंगा इन्हीं के योग से, मतलब 7 एक 7 7 में चलो 7 या 21 से भाग दूंगा। तो इन सब का आंसर जो है आपको आश्चर्यचकित कर देगा और इन सभी संख्याओं का आंसर आप निकालिए और मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा, क्योंकि ये भी विशेष संख्या है जिसमें भाग का ट्रिक लागू होता है। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे ताकि आपके सभी जो दोस्त हैं वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो दोस्तों मिलते हैं एक और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।